आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जे एंड के लद्दाख हिमाचल। इन दिनों सियासी फिजाओं में लोकसभा के चुनावों की आहट गुंजायमान है। ऐसी स्थिति में तमाम सियासी दल जो हैं वो इस बात को लेकर कशमकश कर रहे हैं कि भावी चुनावों में किसे भावी उम्मीदवार बनाया जाए। इससे पहले कि तमाम सियासी दल जो हैं अपने भावी उम्मीदवारों का ऐलान करें, रियाया के रिएक्शन की भी सख्त दरकार है कि आखिर रियाया कैसे प्रत्याशी को जो है मैदान में उतरता हुआ देखना चाहती है। तो चलिए मेरे साथ चलें कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की टोह लेने और ये जानने के लिए कि आखिर कैसा होना चाहिए लोकसभा की कुर्सी का दावेदार। कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी सिर्फ यूथ चाहिए। जहाँ जो जीत जाता वो किसी की सुनता नहीं, वो तो कुर्सी पे बैठ के कहता मैं राजा। लाल बहादुर शास्त्री। अरे वाह क्या बात है, लाल बहादुर शास्त्री वाकई में। इस एरिया की प्रॉब्लम्स, इस एरिया के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में उसके पास कोई सोच हो। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की कुर्सी के दावेदार की कुंडली का विश्लेषण करें, इससे पहले हम इस संसदीय क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र लोकसभा क्रमांक में 18वें पायदान पर है। देवभूमि हिमाचल का ये वो संसदीय क्षेत्र है जो कायदे से तो 1952 में अस्तित्व में आया, जब यह पंजाब का एक बड़ा जिला हुआ करता था। साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा जिले की कुल जनसंख्या 15,10,075 है। कांगड़ा में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। कांगड़ा लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश की सियासत में हमेशा ही सियासी धुरी का काम करने वाला रहा है। इसका मुख्य कारण है प्रदेश के हर कोने का वोटर्स आकर इस क्षेत्र में रहता है। इस क्षेत्र के धर्मशाला और डलहौजी दो ऐसे खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं जिनकी बदौलत इस संसदीय क्षेत्र की पहचान देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। इस क्षेत्र में मैदान और पहाड़ दोनों देखने को मिल जाएंगे। कांगड़ा की 13 और चंबा की 4 सीटें मिलाकर इस संसदीय क्षेत्र को मुकम्मल रूप देती है। हिमाचल प्रदेश के अन्य जगहों की तरह कांगड़ा में भी विकास की अपार संभावनाएं, चाहे वो हवाई पट्टी हो, पौंग डैम जैसी बड़ी झीलें हो, मैदानी भूभाग में 4 लेन या धौलाधार जैसी खूबसूरत वादियां। हर लिहाज से ये क्षेत्र सही माना जाता है। तो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में रियाया का रिएक्शन लेने के लिए हम लोग जो हैं वो फील्ड में पहुंच चुके हैं। बहुत सारी पब्लिक है, आम लोग हैं, दुकानदार है, बाजार है, सभी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनको किस तरह का प्रत्याशी जो है वो भावी लोकसभा के चुनावों में चाहिए। हमारे साथ एक अम्मा जी हैं। अम्मा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं आई हूँ करेरी से। बहुत दूर है वो तो। हाँ जी दूर है। वोट देते हैं आप? वोट देते हैं। जिसको आप वोट देना जाते हैं वो कैसा होना चाहिए? कुछ है अपने दिमाग में कि किस तरह का बंदा होना चाहिए वो? कोई सड़का, कोई क्या, कोई सारा कुछ अपने जेडी होंगी ना गर्जा सो सारी पूरी करना चाहिए ना। मेरे हिसाब से प्रत्याशी युवा नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए और हमारा चंबा और कांगड़ा का विकास होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलपमेंट होना चाहिए। मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है बद्दी सोलन साइड में डेवलप्ड है। कांगड़ा और चंबा के लिए गवर्नमेंट कोई सोचती नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इंडस्ट्री अगर कोई आती है तो यहाँ पे बेरोजगारी कम हो सकती है। ईमानदार हो, जो प्रदेश के बारे में सोचे और कांगड़ा चंबा कंस्टिट्यूंसी के बारे में सोचे, उसी को हम वोट देंगे। आज तक ना यहाँ पे IT पार्क बना है प्रॉपर, बोल रहे हैं बन रहा है पर अभी तक बना नहीं है। ना कोई ऐसी फैक्ट्री है, ना इंडस्ट्रियल एरिया है। मेरे हिसाब से तो इसको वृद्धि दी जाए तो जो बेरोजगारी है वो कम होगी। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त यही है, देश का भी और प्रदेश का भी और हमारा भी। जो तो नेता वो चाहिए जो हमारी समस्याओं को देखे, युवाओं को देखे, गरीब किसान को देखे, हर वर्ग के इंसान को देखे, ऐसा नेता होना चाहिए।
जनाब कहाँ से हैं आप? हम चढ़ी से ही हैं। अच्छा, यहीं से है लोकल। तो कैसे देखते हैं अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, वोट देते हुए वक्त आपको बहुत ज्यादा हो गया है, कैसा नेता कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? जो है मोदी को वोट देंगे। वोट तो ये हम वही देंगे, मोदी को ही देंगे। आप क्या चाहते हैं जी, आप कौन है? हम मोदी को ही। अच्छा, आप भी वैसा? ऐसा नेता चाहिए। अच्छा, यहाँ से कैसा नेता चाहिए? मोदी जी तो देश का नेतृत्व कर रहे हैं ना, यहाँ से जब चुनाव होंगे तो यहाँ से कैसा नेता चाहिए आपको? मोदी जैसा ही। मोदी जैसा ही। चलिए, ये दुकानदार है, हम इन्हीं से जानने। राम राम बाबा जी। राम राम जी। क्या शुभ नाम जी? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, वोट देते हुए तो काफी टाइम हो गया होगा आपको ना, अब फिर से लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, फिर से रणभेरी बजने वाली है, आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं कि इस तरह का नेता होना चाहिए जिसको वोट देने का भी मन करे? ईमानदार नेता होना चाहिए और काम करे दुनिया का, कंस्टिट्यूंसी का, जैसे चमेरा है, दूली है, ये सब यहाँ पर सड़क बननी चाहिए और दिल्ली में सड़क मिलनी चाहिए। ये काम है। हॉस्पिटल है यहाँ का, वो पहले बड़ा था, अब उसका दर्जा घटाकर कम कर दिया है। हाँ जी। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम इधर की चढ़ी में। अच्छा, वोट देते हैं आप? वोट देते हैं जी। क्या शुभ नाम है जी अपना? इधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए, क्या नाम है अपना? लाल बहादुर शास्त्री। अरे वाह, क्या बात है, लाल बहादुर शास्त्री, वाकई में? हाँ जी, हाँ जी। कैसा नेता चाहते हैं अब आने वाले टाइम में? आने वाले चाहिए हमारे को, यही मोदी सरकार चाहिए, बस बाकी नहीं। अच्छा, वही चाहिए? वही चाहिए। नहीं तो काम यहाँ पर होगा? काम तो होगा, सारे पास काम होगा। इलेक्शन की रणभेरी जो वो बजने वाली है ना, बहुत से नेता लोग आपके पास आने वाले हैं, वोट मांगने वाले हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, कैसा नेता होना चाहिए, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? ऐसा नेता होना चाहिए जो न्याय करे सभी का। हमारी समस्या है हॉस्पिटल की, अपग्रेड होना चाहिए। यूथ भी है बेटा, कितनी उम्र है अपनी? 21। क्या लगता है, आप लोग तो यूथ है ना, कैसा नेता आपके दिमाग में चलता है कि ऐसा नेता होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, शिक्षा के लिए अच्छा होना चाहिए, जनरल वालों के लिए सीटें होनी चाहिए हर जगह। कई मर्तबा आपने वोट दिया होगा, है ना, उस वक्त भी आपने ध्यान में रखा होगा कि कैसा नेता जो है वो आपका होना चाहिए। इस बार आप कैसा नेता चाहते हैं? वैसे हम वो कहते हैं कि मोदी है ना, ये हमारा शुरू से। अच्छा, जब से वोट डाला है भाजपा में ही हम। अच्छा, भाजपा साथ देते हैं। फिर आप यानी दल देखते हैं, आप नेता प्रत्याशी की छवि नहीं देखते? ना, हम ये जानना चाह रहे हैं, अब बहुत जल्दी जो है वो चुनाव आने वाले हैं, हम लोग भटक जाते हैं कि भैया हमें दल चाहिए या दल में उतारा गया प्रत्याशी चाहिए, हमें क्या चाहिए? आफ्टर ऑल यूथ चाहिए। इस बार यूथ चाहिए? यूथ चाहिए, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी सिर्फ यूथ चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो जी, अब आपके घर में बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, अब घर के खर्चे का जो जिम्मेदारी है आपके नाजुक कंधों पे आ गई है। अब आपके पिताजी रिलैक्स, आपकी माताजी रिलैक्स फील करते हैं, वैसे ही राजनीति में भी होना चाहिए। जो नए चेहरे आएंगे, यंग यूथ आएगा, उनमें काम करने की क्षमता ज़्यादा होगी, है ना, उसमें जो रिस्पॉन्स निकलेगा जनता के हित के लिए वो ज़्यादा होगा, जनता का फ़ायदा ज़्यादा होगा उससे। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर क्या क्या ऐसा आपको लगता है जो मूलभूत मुद्दे हैं जिन पर काम आज दिन तक जो है वो बातें तो बहुत हुई हैं लेकिन काम हुआ नहीं है, ऐसा कोई जहन में? महंगाई का मुद्दा है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी सारे मुद्दे तो ऐसे हैं कि जिससे कि आम जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक महंगाई का एक ऐसा मुद्दा है जो आम इंसान की जेब में हमेशा ही रहता है। ठीक है, तो महंगाई के मुद्दे के ऊपर सरकारों को, सभी सरकारों को सोचना चाहिए। आम जनता को रोजगार नहीं मिलेगा तो देखो गलत भटक सकते हैं अपनी राह से, तो एक रोजगार उनके लिए बहुत आवश्यक है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा मानना है। महंगाई और बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो इस बार के चुनावों में रहने वाला है और यहाँ की जनता ने जो रिएक्शन दिए हैं वो कहीं ना कहीं भावी चुनावों में जो दल हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो है निश्चित तौर पर सुझाव का काम करने वाले हैं। इस संसदीय क्षेत्र से हमेशा दो बड़े सियासी दल यानी भाजपा और कांग्रेस से ही प्रत्याशी बनते रहे, मगर जनता की कसौटी पर कौन कितना खरा उतर पाया है और जनता अब की बार किसे अपने प्रत्याशी के तौर पर देखना चाह रही है। कांगड़ा के लोगों का मानना है कि ऐसा प्रत्याशी जो सरकार की नीतियों की समझ रखे और जो लोगों के हित में काम कर सके।
प्रत्याशी वो होना चाहिए जो एक आम आदमी के पास आके उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और उसकी प्रॉब्लम्स को देखे आके। इससे मेल या फीमेल्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि जो भी वोट लेता है, चाहे वो बीजेपी का ले रहा है, चाहे वो कांग्रेस का ले रहा है, एटलीस्ट वो हमारे पास आके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और हमारी आवाज सुनता है वो आके, ठीक है। हमें वो चाहिए। प्रत्याशी जो होना चाहिए वो पहले हम सब में से एक आदमी होना चाहिए जो इस एरिया को हो, इस एरिया की टोपोग्राफी, इस एरिया की प्रॉब्लम्स, इस एरिया के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में उसके पास कोई सोच हो। ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जिसका अपना कोई विजन ना हो, जिसकी अपनी कोई सोच ना हो, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को समझता ना हो, जो इतना पढ़ा लिखा हो कि उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड कर सके और उनको ज़मीनी तरीके तक कहाँ तक लाना है, कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए। ऐसा प्रत्याशी पहले तो हम चाहते हैं। प्रत्याशी जो है वो तो हाईकमान तय करेगी, पर जो पूर्व में रहे हैं वो भी अच्छे हैं, तो जो फ़ोन उठाए, जो फ़ोन कॉल बैक भी करे, तो ऐसा तो पूर्व सांसद में ऐसा रहा है, जो वर्तमान में सांसद है उनमें ऐसा रहा है, वो उनको अब जब भी फ़ोन करेंगे तो वो कॉल बैक जरूर करते हैं। पढ़ा लिखा होगा, उसके अंदर सभी गुण होंगे, वो यहाँ से चुनकर जाएगा, वो यहाँ की समस्या को लोकसभा में जाकर रखेगा और जो भी यहाँ के समस्या हैं उनका वहाँ के आकलन करेगा और वहाँ समस्या लोकसभा में रखेगा। वो ऐसा यहाँ पे हमें प्रत्याशी चाहिए जो जनता के हर समय जनता के काम आ सके और जनता का कार्य कर सके। इस तरह का प्रत्याशी देखना चाहेंगे अभी इस बार आप? तो आज तक प्रत्याशी रहे हैं ना लोकसभा के, खासकर कांगड़ा और चंबा सीट के, वो तो इतने अनुकूल नहीं रहे हमारे लिए। कोई अच्छा प्रत्याशी हम देख रहे हैं कि कोई अच्छा प्रत्याशी जो कि ठीक तरीके से अपना काम चलाए, हमारा कुछ उद्धार करे। मतलब हमारे यहाँ कुछ ऐसे काम पड़े हुए इलाके में जो कि होने बहुत ज़रूरी हैं, परंतु हो नहीं पा रहे हैं। और ख़ासकर चंबा के लिए तो जो ये सांसद एड मिलती है ना, वो तो आज तक हमने तो देखी नहीं कि कुछ मिला भी सांसद की तरफ से। इसलिए हम कोई ऐसा सांसद चाहते हैं कि जो चंबा कांगड़ा दोनों डिस्ट्रिक्ट को ठीक तरीके से वो करे, कवर करे। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? क्या वो होना चाहिए जो संसद में कांगड़ा चंबा की बात रख सके? दरअसल क्या है ना कि मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि सेंटराइज जो हमारे बनते हैं ना, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इसमें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है और नॉर्थ रीजन, इसे बिल्कुल पार्शियलिटी की जाती है हमारे साथ। तो उसकी बात तो वही उठाता ही नहीं, वही घिसे पिटे मुद्दे उठा के चले जाते हैं और हमारे सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता क्योंकि 4 सीट्स हैं। तो ऐसा तो कोई होना चाहिए जो तेज़ तर्रार हो और एटलीस्ट हमारे कहते, अब आप देख लीजिए एमएसएमई का जो है मुद्दा, हमारे हिमाचल में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। हमें दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ओवर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान दे रहे हो, लेकिन ओवर कंस्ट्रक्शन से हमारा जो पर्यावरण है वो भी दोहन हो रहा है उससे। लेकिन एसएमई सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू हो सकता है हमारी इकॉनमी के लिए, लेकिन सेंटर जो है वो उसका एक मतलब वो विशेष पैकेज नहीं दे पा रहा। यानी आपको कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये है कि ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो यहाँ की आवाज को बुलंद कर सके और सेंट्रलाइज्ड जो स्कीम्स होती हैं उनको भी यहाँ पर ला सके, बेनिफिट दे सके। तो कुर्सी के दावेदार कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम कुर्सी के दावेदार। ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस को खोजे नहीं मिल रहे हैं प्रत्याशी, हर बड़े नेता कर रहे हैं चुनाव से किनारा। अयोग्य विधायक राजेंद्र राणा के बेटे को फोन पर मिली धमकी, 26 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग आई सामने, अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर नतीजे भुगतने की दी धमकी। हमीरपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती ने की प्रेस वार्ता, बागियों पर साधा जमकर निशाना, कहा बागी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे जिसके चलते उन्होंने भाजपा को दिया वोट। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल और पंजाब की सीमाओं पर प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा, आने जाने वाले वाहनों की जा रही है जांच, असामाजिक तत्वों पर रखी जा रही है। तो लोकसभा के चुनावों को लेकर
रियाया कितनी तैयार है ये तो आप लोगों ने देखा, लेकिन गृहिणियां, महिलाएं कितनी तैयार हैं ये अब हम आपको दिखाने वाले हैं। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं और हम इनसे पूछेंगे कि ये लोग जो है इस बार के चुनावों को कैसे देखती हैं। लोकसभा के चुनाव तो अब बहुत जल्दी आने वाले हैं, आप लोग कैसे तैयार हैं, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोग। लोकसभा के चुनाव बिल्कुल तो बच चुका है, बिल्कुल तैयार है। 33% आरक्षण से खुशी की लहर, महिलाओं में भी खुशी की लहर है कि हमें मौका मिलेगा। वैसे तो है ही ऑलरेडी, पर जब 33% आरक्षण हो गया तो तय है ये, तय है ये सब। जी बिल्कुल तय है और आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि महिला जीत के आगे आएगी। क्या बात है, आप जरूर महिला आएगी आगे। अच्छा, महिलाएं आप चाहती हैं कि महिलाओं को मौका मिले इस बार? जरूर महिला को मौका मिलना चाहिए। महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। महिलाएं कितनी तैयार हैं चुनावों को लेकर लोकसभा के? सभी महिलाएं तैयार बैठी हुई हैं। अच्छा, क्या किस तरह से तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल 100% सड़कों पे उतर के जबरदस्ती वोट कराएंगे लोग। जबरदस्ती? अरे क्या बात है, जबरदस्ती कौन सी जबरदस्ती रहेगी? मोटिवेट करेंगे सर। बीजेपी सरकार की, मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं, लोगों के बेनिफिट हैं, वो सब बताएंगे। जिनको नहीं पता उनको भी बताएंगे। किस तरह का प्रत्याशी आप चाह रही है इस बार के लोकसभा के चुनावों में मैडम? सर जो भी हमारा प्रत्याशी हो, पर वो हो पार्टी का। मतलब जो हमारे संगठन का हो, हमारे मंडल से जहाँ से भी हो, लेकिन हो पार्टी का। कोई भी ऐसा ना हो जो पैराशूट से उतर के आ जाए और हमें पता भी ना चले, और हमें आखिरी में पता चले कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है ना, चंबा को आप मत छोड़ा करो। आप लोग भले ही कांगड़ा के यहाँ पर हैं, लेकिन ऐसे कौन से काम हों जिससे लगे कि नहीं हमारा ये संसदीय क्षेत्र बहुत सशक्त है और उसमें कांगड़ा भी इंक्लूड हो और चंबा भी इंक्लूड हो? सबसे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, बहुत देर से मुद्दा पेंडिंग पड़ा है, ये हो जाना चाहिए क्योंकि धर्मशाला में हर तरह से विकास होगा। दूसरा, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तीसरा, जो गग्गल का एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है वो शीघ्र जो टीम आ रही है उसका वो फाइनल उसका दौरा करके जो भी उन्होंने सर्वे करना है ये हो जाए, ताकि चारों तरफ से, क्योंकि देखो अब टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से धर्मशाला में इतना टूरिज्म का रहा नहीं है, इसलिए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पर जो मुद्दा इतनी देर से पेंडिंग पड़ा है, धरना प्रदर्शन भी हुआ, हमने आक्रोश रैलियां भी निकाली, तो वो मुद्दा बहुत देर से जब बीजेपी सरकार का लाया था ये पेंडिंग पड़ा है बहुत देर का मुद्दा। मेन मुद्दा यही है, रोजगार भी मिलेगा, बच्चों को अच्छी पढ़ाई भी मिलेगी और हर एंगल से, मतलब धर्मशाला का नाम जैसे स्टेडियम की वजह से जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाएगी और हर तरक्की होगी। तो हम यही चाहते हैं मेन कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गग्गल का एयरपोर्ट का विस्तारीकरण और इधर का टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सौंदर्यकरण। कुर्सी का दावेदार कैसा होना चाहिए आपकी लोकसभा का? सर पहले तो टूरिज्म की बात कर लूँ। टूरिज्म में हम लोग देख रहे हैं कि धर्मशाला फिर भी ठीक है और कांगड़ा भी टूरिज्म के लिए ठीक है, लेकिन चंबा दरकिनार है अभी तक। मेरे हिसाब से चंबा की सड़कें बिल्कुल भी सही नहीं है। जो लोग आते जाते वो बताते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोगों को ये चाहिए सबसे पहले चंबा का जो प्रॉब्लम जो भी है वो ठीक। और कुर्सी का दावेदार तो मैं यही चाहूंगी, ईमानदार हो, जिसे जो सबकी सुनने वाला हो। जहाँ जो जीत जाता वो किसी की सुनता नहीं, वो तो कुर्सी पे बैठ के कहता मैं राजा। ऐसा नहीं चाहिए हमें चाहिए अपने में से कोई निकले जो जनता के साथ हो और जनता उसके साथ हो, और ऐसा इंसान हो जो उसकी कुर्सी मिलने के बाद भी ऐसे नहीं करे ऐसे आगे बैठा हो, फोन उठाना बंद ना करे, फोन वैसे ही उठाए जैसे इलेक्शन से पहले उठाए। किस तरह का प्रत्याशी आप चाहती हैं? बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई करप्शन का वो ना हो, कोई केस ना हो, कुछ भी। करप्शन केसेस तो बाद में लगते हैं ना जब वो सत्ता में आ जाते हैं। नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी हुआ नहीं है। करनी है, करनी है बिल्कुल, चाहे वो कांग्रेस का नहीं कांग्रेस का नहीं हो सर। नहीं पैराशूट नहीं होना चाहिए, पैराशूट नहीं ना होना चाहिए, होना हमारे पास संगठन से है, संगठन से हम माननीय, संगठन से ही माननीय। जी मैम, कैसा होना चाहिए आपकी कुर्सी का दावेदार? अच्छा होना चाहिए, धड़ल्लेदार होना चाहिए, जो सबकी सोचे, लेडीज के भी सोचे और सभी का सोचे और सबको एक नजर से देखे, पार्शलिटी ना हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसा होना चाहिए आपकी कुर्सी का दावेदार? ईमानदार और सबकी बात सुने, सबका फोन उठाए, सबका मतलब जैसे हम कोई काम बताते हो काम फटोफट करे वो, और जैसे प्यार से रहते हैं, मतलब ईमानदारी इसमें होनी चाहिए। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से होना चाहिए अपना कुर्सी का दावेदार जो है वो, क्या उसकी नियत होनी चाहिए, क्या उसकी नीति होनी चाहिए? साफ सुथरी नियत हो, पार्शलिटी ना हो, पब्लिक की सुनने वाला हो और पब्लिक के मतलब टच में रहने वाला हो। काम तो जो करेंगे वो करेंगे ही। जी, क्या कहेंगी आप, कैसा होना चाहिए?
चाचा भतीजा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा पढ़ा लिखा होना चाहिए और जनता की पब्लिक की इज्जत भी करने वाला हो, बोलने में भी संयम रखे, भाषा का भी नियंत्रण हो। चंबा की ठीक ठाक तरक्की कराए। मैं तो चाहती है किसी महिला को टिकट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी महिला को टिकट मिले जो हमारे चंबा की महिलाओं की आवाज़ को आगे दिल्ली तक पहुंचाए और हमारे चंबा का विकास करवाए। महिलाओं को जैसे अभी 33% आरक्षण दिया गया है, तो मैं चाहती हूँ कि महिला को आरक्षण मिले। जो आरक्षण की बात जो है इस बार हुई है, तो 4 में से कम किसी एक सीट पर तो निश्चित तौर पर जो है महिला को मौका मिलना चाहिए। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए किसकी कहां से लॉटरी खुलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैसा लगता है जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं, पब्लिक जब डिमांड रखती है और वो डिमांड जब कई मर्तबा जो है पूरी होती है, कई मर्तबा पूरी नहीं होती है, तो उनको कैसे पूरा किया जाता है, वो इल्म है आपको? देखो जी, काम सब नहीं हो जाते और हम अपनी नगर निगम के टाइम पे जो मैं मेयर रहा 2.5 साल, मैंने मेयर के लेवल का काम नहीं किया, मैंने एमएलए लेवल का काम किया और हर बार में मैंने बहुत मतलब बराबरी का काम किया। आज भी लोग जो है मेरे को बुलाते हैं, मैं अब पार्षद हूँ तब भी जा रहा हूँ हर बार में। जैसे वार्ड नंबर 17 सिद्धबाड़ी है, 16, 15, 14, 13, 2, 12 सब में मैं डेली के दूसरे दिन चक्कर लगाता हूँ। तो जितने भी मैंने प्रोजेक्ट काम लगाए हुए हैं उनको सबको देखता हूँ। बात अगर कांगड़ा की करें तो चलिए ठीक है, कांगड़ा में जो है वो 13 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन 4 विधानसभा क्षेत्र चंबा के भी पड़ते हैं। चंबा वाले हमेशा ही ये आरोप लगाते हैं कि भेदभाव उनके साथ होता है, हमेशा से सांसद जो है वो निचले क्षेत्र कांगड़ा का रहता है, चंबा वालों को मौका नहीं मिलता है। तो आप उस चीज को कैसे साधेंगे अगर बाय द वे आपको प्रत्याशी के तौर पर उतारती है भाजपा? तो नहीं, ऐसा है कि हमारे 17 विधानसभा है धर्मशाला अपने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और एक बार हमारे माननीय संता जी कुमार जो है एक बार बने हैं, वो भी 2.5 साल के लिए। बाकी हर बार जो ऊपर शिमला से ऊपर के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ऐसा है कि जिस एरिया में लोगों का ज़्यादा प्रभाव वोटर होते हैं तो लोग वहीं से बनते हैं। अगर वहाँ से भी अगर कोई अच्छा आदमी होता है तो हम उसके साथ चलने के लिए भी तैयार हैं। जो बीजेपी प्रत्याशी उतारेगा हम सब उसके साथ मिलजुल कर उसको अपने लोकसभा में पहुँचाएंगे। देखिए, मैं पहले भी कई बार अपने वक्तव्य में एक चीज़ बोल चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता एक साधन है, साध्य नहीं है। ये एक साधन लोगों की सेवा करने का। हमारा आला कमान शक्तिशाली है, वो हर चीज़ को देखते हैं, परखते हैं। जो भी उनको योग्य कैंडिडेट कांगड़ा पार्लियामेंट्री के लिए लगेगा उसको वो देंगे, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित भाव से उनके लिए डट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नेता बनने के काबिल है, परंतु ये तय करना हमारे आला कमान का काम है। जो उनको ठीक लगेगा, जो कांगड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो फिट बैठता था उसी को टिकट दिया जाए। कांग्रेस की बात की जाए तो लगभग 14 आदमियों ने आवेदन किया हुआ है टिकट के लिए, लेकिन उनमें से 2 चेहरे ऐसे हैं जिनको टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाता है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मेरी पसंद पे तो वर्तमान में जो सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर सुशील चल रहे हैं उनको मैं तरजीह दूंगा, क्योंकि बहुत एक बेहतरीन व्यक्तित्व और सभी के साथ मिलजुल कर चलने वाला, क्योंकि और संगठन में उनकी जो एक पकड़ है कि लगभग 30 सालों तक हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि उन्हें सर्वोपरि बनाती हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की कुर्सी के दावेदार कार्यक्रम में आप लोगों ने देखा कि आखिर कांगड़ा की रियाया आखिर किसे अपने प्रत्याशी के तौर पर देखना पसंद कर रही है। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें News 18 J&K लद्दाख हिमाचल के साथ। शुक्रिया।